नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का। दोस्तों, बिहार एसआई मेंस का आप सभी लोग का डेली बेस पे प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है लूसेंट बुक से। कौन सा बुक से? लूसेंट बुक से। तो आप सभी लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और अपना अगर लूसेंट से आप तैयारी कर रहे हैं यानी लूसेंट को अगर आप डेली बेस पे पढ़ रहे हैं तो देखिएगा कि आप 50 में से कितना क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। अगर आप 35 प्लस भी क्वेश्चन सही कर रहे हैं तो समझिएगा कि आपका जो लूसेंट का तैयारी है वो बेहतर तरीके से चल रहा है। लूसेंट को इग्नोर न करिए और उसको डेली बेस पे तैयारी में और बेहतर करने का पूरा कोशिश कीजिए, क्योंकि अब लगता है कि आप सभी लोगों का जुलाई में एग्ज़ाम होने का चांस हो सकता है, क्योंकि एक पेपर कटिंग में आया हुआ था, उसमें लिखा हुआ है कि जुलाई में न हो सके कि आपका एग्ज़ाम हो जाए। तो आप सभी लोग को तैयार रहना है बेहतर तरीके से और वीडियो को शुरू से अंत तक देखा कीजिए, क्योंकि आप सभी लोगों के लिए ही ये वीडियो बनाया जाता है। तो आप सभी लोग इसको शुरू से अंत तक देखिए। बस आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक बार कम से कम अपने एक फ्रेंड के पास इसको शेयर करें और वीडियो को लाइक करके जाइएगा, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आपको समय से वीडियो जब प्रोवाइड कराता हूं तो कुछ आपसे बस एक लाइक और एक शेयर चाहिए होता है और कोई बड़ी बात नहीं है। बस आप सभी लोग का प्यार सपोर्ट रहेगा तो आप लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे, क्योंकि समझिए 50 क्वेश्चन टाइप करने में समय भी लगता है, प्लस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी देखना पड़ता है कि आपके पैटर्न के हिसाब से कौन सा क्वेश्चन सही बैठता है। चलिएगा, समझ गए होंगे सभी लोग। आज का पहला प्रश्न है कि पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग किस वर्ग में स्थापित हुआ था? आंसर करिएगा सभी लोग। क्वेश्चन नंबर पहले का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 1993 में। कब हुआ था? 1993 में। संविधान संशोधन यानी 89 में ये संविधान संशोधन हुआ था। ये देखा जाए तो 89वां संविधान संशोधन है। अगर इसका अनुच्छेद देखा जाए तो 338 एवं 338 क के अंतर्गत संवैधानिक आयोग का दर्जा दिया गया है, याद रखिएगा सभी लोग। नेक्स्ट प्रश्न है कि उच्चतम न्यायालय अपने दिए हुए फैसले पर पुनर्विलोकन किस अनुच्छेद के तहत करता है? समय अब वो आ गया है जुलाई या फिर अगस्त। न हो कि आपका जुलाई में ही एग्ज़ाम लास्ट में हो जाए, तो आप सभी लोग और भी बेहतर तरीके से तैयारी कीजिए। कम से कम डेली बेस पे ज़्यादा पढ़ने का पूरा कोशिश कीजिए। उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 132 132 आपका यहाँ पे उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान को 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए हैं? आंसर करिएगा सभी लोग। उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 29 आपके देखा जाए तो विषय यहाँ पे निर्धारित किए गए हैं पंचायती राज के लिए। अनुच्छेद 243 में क से ड़ तक कुल 15 उपखंड में विषय रखे गए थे। तो याद रखिएगा 15 उपखंड में विषय रखे गए थे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत के स्पेन के टॉप डिवीजन फुटबॉल लीग ला लीगा का पहला ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया था? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी रोहित शर्मा, यानी क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर आपका यहाँ पे रोहित शर्मा इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा सभी लोगों का। नेक्स्ट प्रश्न है कि 17वीं शताब्दी में दिल्ली का लाल किला किस राजवंश के शासकों का निवास था? उत्तर हो जाएगा आपका मुगल वंश का। कौन से वंश? मुगल वंश, यानी डी आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। अगर बात करें लाल किला का निर्माण किसने कराया था, तो आप सभी को पता होगा शाहजहां ने लाल किले का निर्माण कराया था। यहाँ से भी प्रश्न आपका पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत से निकल करके पाकिस्तान में जाती है? आंसर करिएगा। भारत से निकल करके पाकिस्तान में जाती है। उत्तर हो जाएगा आपका सतलज नदी। कौन सा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा सभी लोग का। सतलज नदी मानसरोवर झील के समीप रॉक सताल से निकलती है। याद रखिएगा रॉक सताल से निकलती है। नेक्स्ट प्रश्न है
कि 7वीं सदी के बड़े भूभाग यानी बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार को उस समय के राजा किस रूप में मान्यता देते हैं? आंसर करिएगा सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर क्या हो जाएगा? बहुत सही, आपका सामान्य उत्तर हो जाएगा, सामंत। यानी आपका सी उत्तर देखा जाए तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा सभी लोगों का। भारत के उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणालियों से बने हैं जो सिंधु, गंगा और डैश हैं। राइट आंसर हो जाएगा आपका ब्रह्मपुत्र। केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के अंतर्गत डैश उस अर्थव्यवस्था के सभी महत्वपूर्ण क्रियाकलाप की योजना बनाती है। आंसर हो जाएगा सरकार, यानी सी आपका यहाँ पे उत्तर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगर देखा जाए योजना आयोग की स्थापना कब हुआ था तो 15 मार्च 1950 में हुआ था, और देखा जाए तो 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया गया था। याद रखिएगा 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग कर दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय मामले और उसमें शामिल कानूनी मुद्दों पर पुनर्विचार करेगा। उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी अपीलीय क्षेत्राधिकार। आपका सी यहाँ पे उत्तर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। भारत सरकार की औद्योगिक नीति के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योग की संख्या कितना है लगभग? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा 9, यानी 9 आरक्षित क्षेत्रों की संख्या यहाँ पर बताई गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है लघु सिंचाई योजनाओं का कृषि कमान क्षेत्र कितने हेक्टेयर तक होता है? राइट आंसर हो जाएगा आपका 2000 हेक्टेयर तक होता है लघु सिंचाई योजनाओं का कृषि कमान। तो याद रखिएगा सभी लोग ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी इसमें से पूछा गया है कि कौन सा कथन गलत है। देखते हैं। मुंबई देश का सबसे बड़ा बंदरगाह, सही है। कांडला एक ज्वारी बंदरगाह है, यह भी सही है। मर्मुगाओ देश का सबसे प्राचीन बंदरगाह है, यह आपका गलत है, ये आपका गलत हो जाएगा, याद रखिएगा। और चेन्नई देश का सबसे प्राचीन बंदरगाह है, ये आपका सही हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट है कि भारत में किसने आमदनी पर कर की शुरुआत की थी? चलिए दोस्तों आंसर करिएगा, समय अब नहीं रह गया है, अब आंसर करिएगा। क्वेश्चन पढ़िए, आंसर कीजिए और अपना डिटेल में बुक घर पे रिवीजन करते रहिए। उत्तर हो जाएगा जेम्स विल्सन। क्या हो जाएगा? सी आपका यहाँ पे उत्तर सही हो जाता है। अगला है कौन सा, यानी निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? देखते हैं कौन आपका सुमेलित नहीं है। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो 1951 से 56 में हुआ था, तृतीय पंचवर्षीय योजना 56 से 66 से 71 तक हुआ था, और बात करें छठी पंचवर्षीय योजना 80 से 7 तक नहीं हुआ था। यही आपका ऑप्शन 7वां 15 का ऑप्शन सी यहाँ पे गलत है। बाकी 10वीं तो देखा जाए 2002 से 7 तक चला था। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत द्वारा सबसे अधिक विदेशी मुद्रा किस पदार्थ के आयात पर व्यय की जाती है? आंसर करिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 16 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पेट्रोलियम पदार्थ। यानी पेट्रोलियम पदार्थ पर देखा जाए तो आपका भारत सरकार सबसे अधिक यहाँ पे विदेशी मुद्रा पर आयात पर व्यय की जाती है, याद रखिएगा सभी लोग। अभी देखा जाए फिलहाल में पेट्रोल डीजल भी बढ़ गया है रेट इसका, तो सभी को पता ही होगा। किन 4 देशों को एशियन टाइगर कहा जाता है? इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एशियन टाइगर। उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हांगकांग, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और ताइवान को कहा जाता है
एशियन टाइगर। नेक्स्ट प्रश्न है कि सौभाग्य योजना संबंधित है किससे? यहाँ से प्रश्न पक्का आपका यहाँ पे एक प्रश्न पूछा जाएगा, तो इग्नोर न करें। उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, गरीबी रेखा के नीचे परिवारों के मुक्त बिजली के प्रावधान से। सी आपका यहाँ पे उत्तर राइट हो जाता है। नेक्स्ट है कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन यहाँ पे पूछा गया है, आंसर करिएगा सभी लोग। उत्तर हो जाएगा आपका 22 दिसंबर को यहाँ पे दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है 22 दिसंबर को। नेक्स्ट प्रश्न है कि सतलज एवं काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? आंसर हो जाएगा आपका कुमायूं हिमालय। अगर बात करें सागर माथा आपको कौन सी चोटी को कहा जाता है, याद रखिएगा सागर माथा, तो ये आपकी माउंट एवरेस्ट को कहा जाता है सागर माथा की चोटी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट जितना है कि देखिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है? आंसर करिएगा सभी लोग। अब समय आ गया है कि एग्जाम को निकालना है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, रिवीजन बेहतर तरीके से घर पे करते रहिए। बी आपका हो जाएगा नाथुला एवं जेलेपला दर्रा। बी इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा सभी लोगों का। कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य स्थित है? उत्तर हो जाएगा कर्नाटक तथा तमिलनाडु, यानी कर्नाटक तथा तमिलनाडु दोनों राज्य आपका विवाद का मुख्य कारण बनते हैं कावेरी नदी। अगर देखा जाए कावेरी नदी कहाँ पे गिरती है, तो बंगाल की खाड़ी में आपकी कावेरी नदी गिरती है। अगला प्रश्न है कि भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापमान पाया जाता है? आंसर करिएगा सभी लोग। राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी, राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में। डी आपका यहाँ पे उत्तर राइट हो जाएगा। अब देखते हैं कौन कितना स्कोर कर पाता है। आइलैंड वैली के चर्चित होने का कारण क्या है? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मिस प्रिंट हुआ है, आइलैंड वैली नहीं होना चाहिए, यहाँ पे साइलेंट वैली होना चाहिए। समझ गए होंगे सभी लोग, साइलेंट वैली याद रखिएगा। साइलेंट वैली के चर्चित होने का कारण यही है कि जैव विविधता एवं सदाबहार वन का संरक्षण, यानी डी आपका यहाँ पे उत्तर सही हो जाता है। अगर बात करें आपका फूलों की घाटी को कहते हैं, आपका कौन से राज्य में होता है ये, तो आपका उत्तराखंड, याद रखिएगा फूलों घाटी उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, याद से पढ़िएगा कि सुमेलित कीजिए। अब यहाँ पे कान्हा, बांधवगढ़, माधव राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती, अब इसमें आपको मिलान करके बताना है। अब देखिए आपके यहाँ पे ऑप्शन भी सामने है, तो कोशिश कीजिएगा सही आंसर करने का 25 नंबर का। उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी देखा जाए तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ये आपका मांडला में जाएगा, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान यह आपका 4 में जाएगा, माधव राष्ट्रीय उद्यान यह आपका शिवपुरी में जाएगा, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान यह आपका बीजापुर में जाएगा। तो इस तरीके से देखा जाए तो 25 का आपका ऑप्शन ए हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर करिएगा सभी लोग कि धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा यानी मिट्टी कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा आपका जलोढ़ मिट्टी। सी आपका यहाँ पे उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। ब्रिटिश काल में भारत में निम्न में से किस भू राजस्व व्यवस्था को नहीं अपनाया गया था? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, दहसाला व्यवस्था। यह आपका भू राजस्व व्यवस्था को अपनाया नहीं गया था, और आपका स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी व्यवस्था और महालवानी व्यवस्था ये तीनों अपनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? राइट आंसर हो जाएगा मिर्जा गालिब, यानी मिर्जा गालिब ने 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसको देखा था। सी आपका यहाँ पे उत्तर सही उत्तर हो जाता है।
निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? राइट आंसर हो जाएगा मौलवी अहमदुल्ला शाह। क्या हो जाएगा, याद रखिएगा, मौलवी अहमदुल्ला शाह यहाँ पे सबसे कट्टर अंग्रेजों का यहाँ पे दुश्मन था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वल्लभ भाई पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना। सी आपका यहाँ पे उत्तर सही उत्तर हो जाता है। इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? आपका यहाँ पे सभी सेगमेंट प्रश्न पूछा जाएगा, तो सभी लोग यहाँ पे रिवीजन बेहतर तरीके से करते रहिए। उत्तर हो जाएगा S.N. बनर्जी। ए आपका यहाँ पे उत्तर सही उत्तर हो जाता है। अगला है कि दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? आंसर क्या हो जाएगा? इंडियन ओपिनियन। याद रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका में पूछा गया है, तो आपका इंडियन ओपिनियन हो जाएगा। ऑप्शन से न घबराइएगा, नवजीवन, हरिजन ये सब तो महात्मा गांधी जी का ही है, लेकिन इंडियन ओपिनियन जो है ये आपका दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्र था ये। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? देखते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट वारेन हेस्टिंग्स सही है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैम्प्स डलहौजी सही है। वारनाकुलस प्रेस एक्ट ये आपका कर्जन के द्वारा नहीं है, ये गलत है। और इल्बर्ट बिल ये आपका रिपन द्वारा हुआ था, तो आपका सी उत्तर यहाँ पे गलत उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? महात्मा गांधी जी की हत्या यहाँ पे कब हुई थी? आंसर करिएगा। उत्तर हो जाएगा आपका 30 जनवरी 1948 में। अच्छा, कौन किया था इनका मतलब मृत्यु कौन किया था? तो नाथूराम गोडसे ने इनको गोली से मार करके इनकी हत्या की थी, याद रखिएगा। पानी से निकलने पर, यानी जब पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण क्या है? अगर कभी भी आप शेविंग करते हैं तो आपका शेविंग ब्रश जो होता है पानी से जब उठाएंगे तो देखेंगे सब इसे एक में सट जाता है, तो उसका कारण होता है पृष्ठ तनाव के कारण, यानी ए आपका यहाँ पे उत्तर राइट उत्तर हो जाता है। दो रेल पटरियों के मध्य जोड़ पर एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ा जाता है? देखते हैं कि बीच में गैप होता है, पटरी जो बिछाई जाती है, तो उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि धातु गर्म करने पर फैलती है तथा ठंडी होने पर संकुचित होती है, तो बी आपका यहाँ पे उत्तर सही उत्तर हो जाता है। नेक्स्ट है कि स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आंसर करिएगा सभी लोग। सही उत्तर हो जाएगा अपरावर्तन। ए आपका यहाँ पे उत्तर सही उत्तर हो जाता है। कमेंट जरूर करते रहिए कितना आप क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं, आपका कमेंट मैं जरूर देखता हूँ डेली बेस पे। समझ गए होंगे सभी लोग। चलिएगा, लाइक करके जाइएगा, मोटिवेट हमेशा हमको करते रहिए, क्योंकि आप सभी लोग के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं मैं इस टाइम, क्योंकि सेलेक्टेड क्वेश्चन नहीं है कि कॉपी पेस्ट कर देना है, आपके लिए क्वेश्चन छांटना पड़ता है कि आपका कौन सा क्वेश्चन बेस्ट पड़ेगा। नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण के लिए निम्न में से कौन सा तत्व आवश्यक है? उत्तर हो जाएगा जिरकोनियम। सी आपका यहाँ पे उत्तर राइट उत्तर हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वायु से हल्की गैस कौन सी है? वायु से हल्की गैस आपकी कौन सी है? आंसर करिएगा सभी लोग। राइट उत्तर हो जाएगा अमोनियम। क्या हो जाएगा? बी आपका यहाँ पे उत्तर सही उत्तर हो जाता है। नेक्स्ट है कि जीवद्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा कहलाती है। ये तो आंसर सभी से उम्मीद है सही उत्तर करेंगे सभी लोग। आंसर हो जाएगा टिश्यू कल्चर। क्या हो जाएगा? सी आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा सही। अगर देखा जाए
तो फलों का अध्ययन किसको कहा जाता है? तो पोमोलॉजी को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिना निषेचन के एक अंडाशय के फल में विकसित होने को क्या कहते हैं? होने को क्या कहते हैं? आंसर करिएगा। उत्तर हो जाएगा आपका पार्थिनोकर्पी, यानी बी आपका यहाँ पे उत्तर सही उत्तर हो जाता है सभी लोगों का। सभी ने आंसर बी ही बताया होगा। घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी पत्ता। बी आपका यहाँ पे उत्तर सही उत्तर हो जाता है। अब ये बताइएगा कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? आंसर सभी का सही होना चाहिए। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका 15 नवंबर 2000, यानी 15 नवंबर 2000 में झारखंड राज्य का गठन हुआ था। अगर देखा जाए भारत का 22वां राज्य कौन सा है, तो अगर याद है आपको तो आंसर करिएगा। 22वां राज्य आपका सिक्किम हो जाएगा। कौन सा राज्य? सिक्किम। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं कि निम्न में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? इसमें से बताना है कि मौलिक अधिकार कौन सा आपका नहीं है। देखते हैं। आपका बोलने का अधिकार मौलिक अधिकार है, व्यवसाय का अधिकार मौलिक अधिकार है, हड़ताल पर जाने का अधिकार ये आपका मौलिक अधिकार नहीं है, और धर्म का अधिकार ये आपका मौलिक अधिकार है। अच्छा, यहाँ से प्रश्न एक और पूछा जा सकता है कि ये आपका मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो ये आपका अमेरिका से लिया गया है। सॉरी, मूल अधिकार अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना, यानी सी आपका यहाँ पे उत्तर राइट हो जाता है। अगर बात करें कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है, आपके कौन से संविधान से मतलब कौन से देश से लिया गया है, तो ये आपका आयरलैंड से लिया गया है। याद रखिए। मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? तो सभी का आंसर यहाँ पे सही होना चाहिए। अब समय आ गया है सही उत्तर करने का, तो 42वें संविधान संशोधन हो जाएगा। सी आपका उत्तर यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्यों को, यानी कितने सदस्यों का समर्थन होना चाहिए? तो यहाँ पे देखा जाए तो सदन के कुल सदस्यों में से कम 2/3 यहाँ पे समर्थन होना चाहिए, तभी राष्ट्रपति के विरुद्ध आप महाभियोग प्रस्तावित कर सकते हैं। बी आपका उत्तर यहाँ पे राइट उत्तर हो जाता है। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को किस अनुच्छेद के तहत मनोनीत करता है? चलिएगा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 331, यानी 331 अनुच्छेद में ये आपकी बात कही गई है। नेक्स्ट है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से प्रदान किया जा रहा है? जो आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है वो कब से शुरुआत इसका हुआ है? आंसर करिएगा। उत्तर हो जाएगा 1965 से ज्ञानपीठ पुरस्कार यहाँ पे दिया जाता है, और इसकी राशि देखा जाए, क्योंकि यहाँ पे राशि भी दिया जाता है, तो 3 लाख रुपए। याद रखिएगा 3 लाख रुपए यहाँ पे राशि प्रदान की जाती है। अगला प्रश्न है और लास्ट का प्रश्न है कि नील दर्पण नाटक संबंधित है किससे? नील दर्पण नाटक किससे संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नील विद्रोह से। ए आपका उत्तर यहाँ पे सही उत्तर हो जाता है। तो देखिए थोड़ा सा बात करेंगे यहाँ पे हम कि आपका यहाँ पे 50 प्रश्न तो समाप्त हो ही गया है, तो इसको आप करने क्या कि आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप कितना प्रश्न सही कर पाए हैं। और हाँ,
शेयर करके जाइएगा। मैं आपसे बार बार यही उम्मीद रखता हूं कि आप सभी लोग शेयर करके जाएंगे और वीडियो को लाइक करते हुए जाइएगा। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आपको डेली बेस पे प्रैक्टिस प्रोवाइड कराने का पूरा कोशिश करता रहूँगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब हमको दीजिए इजाज़त। अब जल्द ही अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।